सावन का कुआं, भाग 2, वापसी। 1 साल बीत गया। दरियापुर गांव अब भी सावन के आते ही शांत हो जाता था। अजय की गुमशुदगी को लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। सिर्फ कुछ बुजुर्गों की आंखों में वो डर अब भी जिंदा था। एक ऐसा डर जो हर साल उसी कुएं के आसपास मंडराता था। लेकिन इस साल एक नई आवाज गांव तक पहुंची। नेहा, अजय की पुरानी क्लासमेट और सबसे करीबी दोस्त, एक पत्रकार बन चुकी थी। जब अजय लापता हुआ, वो शहर में थी, लेकिन अब वापस आई थी सच जानने। अजय कहीं गया नहीं है, वो यहीं है और मैं उसे लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने मना किया, चेतावनी दी। किसी ने कहा, सीमा अब अकेली नहीं है। नेहा ने उनकी बात नहीं मानी। वो वहीं करने चली जो अजय ने किया था। आधी रात को कैमरा लेकर कुएं के पास बैठ गई और अजय को पुकारने लगी। रात के 1:07 तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, कैमरे की स्क्रीन कांपने लगी। तभी एक धीमी हंसी गूंजी, सीमा की। अब तू आई है, तुझे भी चाहिए इंसाफ। नेहा का गला सूख गया, उसकी उंगलियां कांपने लगी। तभी कैमरे से अजय की फूटी फूटी आवाज आई, नेहा, वापस जा। ये सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती, ये बदला लेती है। नेहा ने घबराकर पीछे देखा। कुएं के पास सीमा की आत्मा खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, ठंडी हंसी, और उसके पीछे खड़ा था अजय। लेकिन वो अजय नहीं था जिसे नेहा जानती थी। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा शांत, जैसे वो अब किसी और की परछाई बन चुका हो। सीमा ने धीमे से कहा, अब ये भी मेरा है। नेहा आगे बढ़ी और अजय का हाथ थाम लिया। अजय, ये मैं हूं। नेहा, तू लड़ सकता है इससे। याद है ना, तेरा डर तुझे तोड़ नहीं सकता जब तक मैं हूं। एक पल को अजय की आंखों में हलचल हुई। सीमा चिल्लाई, हवा और तेज हो गई। कुएं का पानी उबलने लगा, जैसे किसी प्राचीन शक्ति की नींद टूट रही हो। कुएं के पानी से एक और आत्मा उठी, एक वृद्ध साध्वी की। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में आग। गले में तुलसी की माला और हाथ में एक पुरानी लाठी। वो सीधी सीमा की ओर मुड़ी और बोली, बस सीमा, तेरा दुख समझ में आता है, पर अब तेरा बदला पूरा हो चुका। इस लोक में अब तेरा कोई काम नहीं। सीमा कांपने लगी, पीछे हट गई। साध्वी ने शंख बजाया। अचानक एक तेज उजाला फूटा। सीमा की चीख हवा में घुल गई और उसकी आत्मा धुएं सी विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास नेहा और अजय मिले। अजय बेहोश था, लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में फिर से चेतना थी। नेहा ने उसे सहारा देकर उठाया। मैं तुझे लेने आई थी और अब तुझे वापस लेकर जाऊंगी। गांव वालों के चेहरे पर शांति थी। नेहा और अजय शहर के बस में बैठे। नेहा ने एक आखिरी बार पीछे देखा। धुंध में कोई खड़ा था, या शायद बस उसकी कल्पना थी। कुएं का पानी अब शांत था, लेकिन उसमें डोलती लहरों में एक मुस्कान सी छिपी हुई थी। सावन का कुआं कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।